Hello everyone, welcome back to my channel Ambit of Life and I am Palak. So what's going on guys? कैसी चल रही है आप लोगों की कैट की प्रिपरेशन? It's just 1 week before cat and I think everyone is well prepared now. तो चलिए बात करते हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स की so that you can boost yourself up, so that you can lift your preparation a little bit more, okay? So तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करती हूँ मॉक्स की। आप लोगों ने अभी तक मॉक्स तो अपने बहुत अच्छे से दे दिए होंगे, इतने मन से आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी एक बात माने तो प्लीज़ कैट से 3 to 4 डेज़ पहले आप प्लीज़ कोई मॉक्स मत दीजिए। इससे क्या होता है, आपका माइंड भी बहुत टायर्ड हो जाता है और आप बहुत स्ट्रेस फील करेंगे। क्योंकि क्या होता है, माइंड तो इसलिए टायर्ड हो जाता है, आप इतना सिस्टम देखेंगे तो मेन डे पे तो आप टायर्ड ही हो जाएंगे फिर। और स्ट्रेस इसलिए हो सकता है, देखिए हर किसी कई बार आपका हो सकता है मॉक्स में इतना अच्छा स्कोर ना आए तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो देखिए आप वैसे भी मॉक्स से अपना पूरा परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं कर सकते हैं। मॉक्स वैसे भी होते ही क्यों हैं, बताइए क्यों होते हैं? देखिए मॉक्स सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। जैसे आप अपने आप को टाइम कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से अपना मतलब टाइम कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इसलिए होते हैं मॉक्स, ठीक है? ताकि आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें और अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आपको पता चलें। और अभी तक अपने इतने मॉक्स दिए होंगे तो आपको अपने वीक एरियाज़ भी पता चल गए होंगे और आपने उस पर वर्क भी कर लिया होगा। तो अभी क्या है, जितनी आपने प्रैक्टिस करनी थी आप लोगों ने कर ली। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना है तो आप प्लीज़ अभी भी मॉक्स दे सकते हैं। क्योंकि मॉक्स से क्या होगा, बस हाँ आप अपने आप को टाइम कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप मतलब इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे, अगर आप देखेंगे अरे यार मेरा स्कोर इतना कम हो गया, तो प्लीज़ ये ऐसे रियलिटी नहीं है, ये कोई आपका रियलिटी चेक नहीं है। मेन डे पे आप कैसा परफॉर्म करते हो वो रेलिवेंट है। तो मॉक्स से प्लीज़ अपना परफॉर्मेंस पूरा एनालाइज नहीं करिए। क्योंकि मॉक्स में क्या होता है कि कोचिंग का जिस भी आप कोचिंग का देते हैं तो मॉक देते हैं तो वो आपको पूरा टफ लेवल के एकदम हाई लेवल तक प्रिपेयर करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वह वैसे ही क्वेश्चंस आएँ, ओके? मॉक्स क्या होता है, वैसे भी आपको सिर्फ टाइम कॉन्स्ट्रेंट के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, ओके? एंड एक और बात जो आप लोगों को कई लोग बोलते होंगे और मैं भी बोल रही हूँ, प्लीज़ एटलीस्ट अब 1 वीक है तो यार प्लीज़ कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाना, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपने अभी तक चीज़ें करी हैं, जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं, बस उस पे थोड़ा आप चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं उसको। कुछ भी लाइक अगर VARC की मैं बात करूँ तो आरसी टोन्स अगर आपको थोड़ी रिवाइज़ करने हो तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कोई भी नया टॉपिक आप मत उठाइए, जो भी आता है उसी को ही आप अच्छे से करिए, ओके? तो जैसे अगर किसी ने क्वांट में अलजेब्रा और अरिथमेटिक अच्छे से किया है, लेकिन ज्योमेट्री अच्छे से की है, लेकिन मॉडर्न मैथ्स पे इतना फोकस नहीं है, तो अब प्लीज़ आप लास्ट मिनट पे आप प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे मॉडर्न मैथ्स के कंसेप्ट उठा के कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं है। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आपने जो अभी तक प्रिपेयर किया आप वो भी अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे माइंड में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ओके? तो जो भी आपने किया बस उसी को थोड़ा और पॉलिश करिए, ओके? और देखिए अगर जैसे आप लोगों में से ऐसे कई लोग हैं, जैसे किसी का कॉन्ट ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट कॉन्ट है, लेकिन VARC और DILR इतना अच्छा नहीं, लेकिन DILR भी एवरेज है लेकिन VARC किसी का इतना अच्छा नहीं है, या किसी का VARC अच्छा है या DILR अच्छा है और कॉन्ट भी लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, लाइक आप लोगों ने अपना मेन जिसका मेन जो होता है, लाइक कोई अगर किसी में अच्छा होता है, कोई सेक्शन कोई अच्छा होता है, तो आप लोगों की टेंडेंसी होती है कि आप वही अच्छे से करते हैं। और होना भी चाहिए कि आप उस पे ज़्यादा फोकस करिए। अब किसी ने एम ही बना लिया कि किसी को 95 परसेंटाइल प्लस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन कि 95 परसेंटाइल आपने एम तो किया है, मगर अगर आपका कोई वीक एरिया है, जैसे सेक्शनल कोई वीक है, जैसे VARC सेक्शन वीक है या DILR वीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए 95 प्लस परसेंटाइल में अगर आप 9 to 10 क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी से करते हैं हर सेक्शन में, 9 to 10 या फिर 10 to 12 भी एक्यूरेसी से हर सेक्शन में आप करते हैं, तो आपको 95 प्लस परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं IIMs की भी बात करूँ या कैट की भी बात करूँ, तो लेकिन क्या होता है कि ओवरऑल सिर्फ 95 परसेंटाइल तो नहीं चाहिए, अपन को सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर करना होता है ना, तो 80 परसेंटाइल तो आना ही चाहिए। तो आप 9 to 10 या 10 to 12 क्वेश्चन तो आप अपने लाइक जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है आप उसमें ला सकते हैं, उसमें तो शायद आप 9 to 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेसी लाए। लेकिन जिसमें आपकी जो आपका वीक सेक्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट
सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस पूरे एक्यूरेसी से करिए। उसके लिए आप क्या करें, जो आपने टॉपिक सबसे अच्छे से उठाया है, जिस टॉपिक में आप सबसे अच्छे हैं, तो उसको और बस स्ट्रॉन्ग बनाइए एटलीस्ट, ठीक है। ये कोशिश करिए कि जिस दिन मेन डे आए तो आप अपने उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, क्योंकि सिर्फ अगर आप 6 to 8 क्वेश्चंस भी, सपोज़ करिए आपका VAR सॉरी, सपोज़ करिए आपका चलिए कॉन्ट वीक है, तो उसमें आपको 6 to 8 क्वेश्चंस भी अगर आप, या 5 to 6 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से करें और पूरा एक्यूरेसी से करें, तो उसमें आपको 80+ परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वैसे भी कैट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना, लाइक इतना नहीं है कि पूरा 100% आपको पेपर सॉल्व करना है, ओके। जितना करें अच्छे से करें और क्वालिटी प्रिपेयर करें, ठीक है। तो 5 to 6 क्वेश्चंस का अगर आपने जैसे टॉपिक सबसे अच्छे से जो आपका है वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और अच्छे से करिए और मेन एग्ज़ाम पे उन्हीं पे फोकस करिए। और जो आपको नहीं आता है, भले अगर आपने पूरे एग्ज़ाम में भी, पूरे पेपर में भी सिर्फ 10 क्वेश्चंस करें, लेकिन वो भी पूरे सही करें, तो आपको 80 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने वो जो आपको आता है, आपने वो उसके आंसर्स अच्छे से करें, लेकिन जो को आता है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो आपने वो अच्छे से किया। लेकिन अगर आपने सपोज़ करिए परम्यूटेशन वगैरह या कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं किया, प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं किया, तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को की तरफ आप देखिए भी मत, ओके। वो करने की कोशिश ही मत करिए जो नहीं आता है। इससे में क्या होगा, तो आप नेगेटिव मार्किंग तो होती है, तो जो आपने सही भी किए हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और प्लीज़ टीटा क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल ही करिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। तो प्लीज़ टीटा क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो वो आप छोड़िए ही मत, वो क्वेश्चन आप प्लीज़ करिए, ओके। और अगर मैं बात करूँ, अब मैं अलग सेक्शंस की बात करूँ, अगर मैं VARC की बात करूँ, तो आप अपनी लाइक 1 वीक पहले प्लीज़ आप रीड एज मच एज़ पॉसिबल, बहुत रीड करिए। इससे क्या होगा, आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स आप रीड करते हैं अलग अलग वेबसाइट से आरसीज के लिए, ये आपको सिर्फ कैट के लिए हेल्प नहीं करती, लाइक ये इससे आपकी नॉलेज भी अपडेट होती है, एंड वो आपको इंटरव्यूज़ के वक्त भी काम आएंगे, एंड उससे आपकी मतलब काफ़ी आप अपडेटेड रहेंगे। लाइक यू विल बी वेल रेड एंड वेल वर्स्ड, यू विल बी अवेयर दैट व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग, ओके। क्योंकि वैसे भी आपको सारे कौन से मेन टॉपिक्स आप प्रिपेयर करते हैं हर चीज़ में, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स पे के आर्टिकल्स आते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, या फिर साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए हमारे, या फिर एवोल्यूशन हो गया, तो ये सब तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ कि आप कहाँ से आर्टिकल्स और अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो BBC है, स्मिथसोनियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, द गार्जियन है, साइकोलॉजी टुडे है, एऑन के आर्टिकल्स बहुत अच्छे से होते हैं, एंड द साइंटिस्ट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। उससे जितने भी साइंस के आर्टिकल्स हैं, द साइंटिस्ट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ तो, अगर मैं कुछ ब्लॉगर्स की बात करूँ, तो स्वामीनॉमिक्स का ब्लॉग होता है, वो भी बहुत अच्छा है। द हिंदू के ओपिनियंस बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। रामचंद्र गुहा जी के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। MJ अकबर के आर्टिकल्स, जो ऑथर हैं, इनके बहुत अच्छे ये ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो ये आप करिए, तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव होंगी। एंड जो भी कॉन्ट में आपको ये तो पता ही है कि जितने भी अपने फार्मूलाज करे हैं, और वैसे भी देखिए कैट की अगर मैं कॉन्ट की आखिरी मिनट लास्ट टिप्स की बात करूँ, तो देखो कॉन्ट में क्या होगा, वैसे भी आप फार्मूलाज देखिए, अभी 10-12 तो नहीं है कि फार्मूलाज बस रट के चलेगा और उस बेस पे अपने एग्ज़ाम पास कर लिया, नहीं। देखिए इसमें तो आपको पता है कि पूरा कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादा क्लियर हो। तो आप प्लीज़ माइंड में हमेशा ये सोचते ही रहिए कि हाँ यार, मैंने वो कॉन्सेप्ट किया था, तो अब मुझे वो याद है या नहीं, ठीक है। पूरा उसे मन में रिवाइज़ करते रहिए, ओके। एंड ये लास्ट डेज जो हैं, प्लीज़ उसमें आप अपने आप का माइंड थोड़ा कूल रखिए, रिलैक्स रखिए, ओके। और देखिए DILR की मैं बात करूँ, तो DILR में हो सकता है कि किसी ने अपना लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से किया हो और DI में इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हो, या फिर DI अच्छे से किया हो। वैसे भी LRDI में, कैट में अगर मैं बात करूँ, तो वो लगभग कंबाइन ही रहता है। DI LRDI मिक्स ही होता है, ठीक है। वो ऐसा अलग नहीं होगा। जैसे अगर मैं उसमें टॉपिक्स हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, तो आप उसको DI में भी काउंट कर सकते हो, LR में भी। वेन डायग्राम्स को भी आप LR में भी काउंट
ऑन कर सकते हो, DI में भी। देखिए ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों का कि उनका LRDI वीक होता है, और कैट में LRDI ज़्यादा ही मतलब बहुत डिफ़िकल्ट आता है। लाइक कैट 2018 और 2019 में जो DI LR था, लाइक इट वाज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो उसमें भी मैं वही बात बोलूँगी कि अगर आपका वीक है तो प्लीज़ जो आपने टॉपिक्स अच्छे से करे होंगे, लाइक किसी ने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अगर अच्छे से किया होगा या अरेंजमेंट्स किया होगा, तो प्लीज़ वो बहुत अच्छे से और पॉलिश करें उन स्किल्स को, ठीक है। और प्लीज़ कुछ भी, अब मैंने पहले भी बोला, जैसे पहले भी बोला, प्लीज़ कुछ भी आप नया अच्छे से रिवाइज, वो नया कुछ भी मत पढ़िएगा। ओके, and read as much as possible, comprehend as much as possible, because CAT paper is everything in CAT is about interpretation, how you interpret. So please आप अपनी interpretation skills को improve करिए। और एक और मैं ये तो जनरल चीज़ एक मैं बता देती हूँ। देखिए अभी ये जो 1 वीक है, तो आप प्लीज़ अपना माइंड पूरा रिलैक्स रखिए, कूल रखिए, बहुत काम रखिए अपने आप को। एंड आई थिंक कि काफ़ी लोगों ने अपना लाइक सोशल मीडिया से तो फ़िलहाल आप लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा, लेकिन अभी मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, हमारी ये टेंडेंसी होती है, प्लीज़ अभी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लीज़ मत खोलिएगा, क्योंकि क्या होता है ऐसे टाइम पे अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर करोगे, तो प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने क्या मिस आउट कर दिया है, क्योंकि आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको यही लगेगा यार मैंने ये मिस कर दिया, अपनी पढ़ाई के चक्कर में ये मिस कर दिया है। तो प्लीज़ अभी ये नेगेटिव फीलिंग्स को थोड़ा दूर रखिए। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ को अपने माइंड में इनकलकेट मत करिएगा अभी। ओके, अपने आप को एब्जॉर्ब मत कीजिएगा ऐसे थॉट से। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स से बात करना थोड़ा बंद करिए अभी, क्योंकि क्या होगा कि ऐसे में आप लोगों को ये लगेगा यार उसने, मतलब अपने दोस्तों से कंपेयर मत करिएगा कि उसने कितना प्रिपेयर करा, मैंने कितना प्रिपेयर करा। उनका भी अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका भी अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो प्लीज़ बस कूल, रिलैक्स और प्लीज़ नर्वस मत होइए, एंड बहुत रिलैक्स रहिए, एंड जस्ट कूल योर सेल्फ। ओके, एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, लिफ्ट योर सेल्फ लिटिल बिट अप फॉर द कैट एग्ज़ाम। ओके, एंड प्लीज़ मैं लास्ट बार ये आपको कह रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइए, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चाहती हूँ। ओके, बाय बाय।